संपूर्ण जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स का रिवीजन इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो सभी मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं और मैंने सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली है। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, इस टॉपिक से हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन ए, गीता गोपीनाथ, जो कि भारत की हैं। तो गीता गोपीनाथ IMF के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली दुनिया की पहली महिला बनी हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में IMF के बारे में बात हुई है तो इसके बारे में अब आपको मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ। IMF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना फ्रेंड्स 27 दिसंबर 1945 में हुई है। मुख्यालय इसका वाशिंगटन DC USA में है। सदस्य देश हैं इसके कुल 190। अध्यक्ष हैं इसके क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, अदालती मामलों को तेजी से निपटाने के लिए भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत किस राज्य में शुरू की गई है? सही आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान राज्य में। तो राजस्थान राज्य में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत शुरू की गई है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय विश्वविद्यालय संघ यानी AIU के 101वें अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, सुरंजन दास। तो सुरंजन दास भारतीय विश्वविद्यालय संघ के 101वें अध्यक्ष बने हैं, यह आपको याद रखना है। AIU का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़। इसकी स्थापना 1925 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, 13 एक्सप्रेसवे वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है जिसमें 13 एक्सप्रेसवे हैं, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, वित्तीय कार्यवाही कार्यबल यानी FATF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है ऑप्शन डी, T राजा कुमार। तो T राजा कुमार FATF के नए अध्यक्ष बने हैं। FATF का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसकी स्थापना 1989 में हुई है। मुख्यालय इसका पेरिस फ्रांस में है। सदस्य देश हैं कुल इसके 39, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है ऑप्शन बी, जापान देश। तो जापान देश हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में शीर्ष पर रहा है, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। भारत 2022 में दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में 87वें स्थान पर है, जिसके अनुसार भारत के लोग 60 देशों में बिना वीज़ा या वीज़ा ऑन अराइवल के जरिए यात्रा कर सकते हैं। इस सूचकांक में अफगानिस्तान सबसे निचले 112वें स्थान पर है, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको इस सूची के शीर्ष के 3 देशों के नाम बताता हूँ। टॉप पर जापान है, दूसरे स्थान पर सिंगापुर है और तीसरे स्थान पर दक्षिण कोरिया है। रिपोर्ट को जारी किया है हेनले एंड पार्टनर्स रिसर्च डिपार्टमेंट ने, जो कि लंदन इंग्लैंड में है। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन सी, द्रौपदी मुर्मू। तो द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी है। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है, यह आपको याद रखना है। और ये किस जनजाति से संबंध रखती हैं? तो ये संथाल जनजाति से संबंध रखती हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, कौशिक राजशेखर ने। तो कौशिक राजशेखर ने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जीता है। अगला प्रश्न है, कर्नाटक के चित्रदुर्ग से भारत के पहले बिना पायलट से उड़ने वाले लड़ाकू विमान का किस संस्थान ने सफल परीक्षण किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, DRDO ने। यह आपको याद रखना है। UAV का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स अनमैन्ड एरियल व्हीकल। इस विमान को वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान ADE बेंगलुरु द्वारा विकसित किया गया है, जो कि DRDO की एक प्रमुख अनुसंधान प्रयोगशाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच यानी WEF द्वारा जारी
ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत विश्व में कौन से स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 135वें स्थान पर। विश्व आर्थिक मंच के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में कुल 146 देशों में भारत 0.629 स्कोर के साथ 135वें स्थान पर है। अब मैं आपको सूचकांक में शीर्ष के 3 देशों के नाम बताता हूँ। टॉप पर आइसलैंड है, दूसरे स्थान पर फिनलैंड है और तीसरे स्थान पर नॉर्वे है। सूचकांक को जारी किया है फ्रेंड्स विश्व आर्थिक मंच WEF ने। इसका मुख्यालय कॉल्गनी स्विट्जरलैंड में है और इस सूचकांक का ये संस्करण था 16वां, ये भी आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, आपके लिए गुड न्यूज़ है कि हमारी अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स की बुक लॉन्च हो चुकी है, जिसमें हमने जनवरी से जून तक के सभी करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज 1 लाइनर फॉर्म में और MCQs फॉर्म में आपके लिए प्रोवाइड करवाया है। और इसके लास्ट में हमने 15 टेस्ट के सेट्स भी रखे हैं, जिससे कि आपके करंट अफेयर्स की काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये बुक आपको हर एक एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करने वाली है। और इस बुक को आप Amazon और Flipkart से भी बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। और ये बुक आप जब भी बाय करें फ्रेंड्स, तो इस पर हमारे चैनल के ट्रेडमार्क को देखकर ही बाय करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष IFAD के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, अल्वारो लारियो। तो अल्वारो लारियो IFAD के नए अध्यक्ष बने हैं। IFAD का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना दिसंबर 1977 में हुई है। मुख्यालय इसका रोम, इटली में है। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्राथमिक स्तर पर लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तराखंड राज्य। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय सनातन ज्ञान और विचार की समृद्ध परंपरा के आलोक में तैयार की गई है, जो हर व्यक्ति में निहित रचनात्मक क्षमताओं के विकास पर विशेष जोर देती है। अगला प्रश्न है, मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, पल्लवी सिंह ने। तो पल्लवी सिंह ने मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जीत लिया है। पल्लवी सिंह का संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से है, ये आपको याद रखना है। और इसका आयोजन फ्रेंड्स योसू दक्षिण कोरिया में हुआ था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सस्ती स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने किस टेलीस्कोप की मदद से ब्रह्मांड की सबसे गहरी और सबसे रंगीन छवि की तस्वीर ली है? सही आंसर है ऑप्शन डी, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से। इस टेलीस्कोप को दिसंबर 2021 में लॉन्च किया गया था और वर्तमान में धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने भारत के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन कारखाने का उद्घाटन कहाँ किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, चेन्नई तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन, किस एक्सप्रेसवे को भारत के पहले एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, द्वारका एक्सप्रेसवे को, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सरकारी बसों में महिलाओं को टिकट कीमतों पर 50% छूट देने के लिए किस राज्य सरकार ने नारी को नमन योजना शुरू की है? सही आंसर है ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी बोर्ड परीक्षा और परिणाम संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने के लिए परीक्षा संगम नामक डिजिटल पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली ने। अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी यानी हुगो डोमिनिल
कॉपिन जो कि फ्रांसीसी गणितज्ञ हैं, जून हू जो कि अमेरिकी गणितज्ञ हैं, जेम्स मेनार्ड जो कि ब्रिटिश गणितज्ञ हैं, मैरिना वियाज़ोव्स्का जो कि यूक्रेन की गणितज्ञ हैं। तो इन चारों को फील्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। फील्ड मेडल इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन की अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में 40 साल से कम उम्र के 2, 3 या 4 गणितज्ञों को दिया जाने वाला एक पुरस्कार है जो हर 4 साल में एक बार दिया जाता है। यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है ऑप्शन डी, केतनजी ब्राउन जैक्सन। तो केतनजी ब्राउन जैक्सन अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी है। अगला क्वेश्चन, नाइट फ्रैंक द्वारा जारी एशिया प्रशांत सस्टेनेबिलिटी सूचकांक 2021 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सिंगापुर शहर। इस सूचकांक में 4 भारतीय शहर बेंगलुरु 14वें, हैदराबाद 18वें, दिल्ली 17वें और मुंबई 20वें स्थान पर रहे हैं। यह आपको याद रखना है। अब मैं आपको सूचकांक में शीर्ष के 3 शहरों के नाम बताता हूं। टॉप पर सिंगापुर है, दूसरे स्थान पर सिडनी है और तीसरे स्थान पर वेलिंगटन है। अगला प्रश्न, कोरोना वायरस के सभी मौजूदा वेरिएंट की जल्द और सटीक पहचान करने के लिए किस देश के वैज्ञानिकों ने कोवारस्कैन नामक नए कोविड-19 टेस्ट किट को विकसित किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिका देश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जिला एक उत्पाद को डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म ONDC से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश राज्य। ONDC का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। इस पहल का उद्देश्य डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान के सभी पहलुओं के लिए खुले नेटवर्क को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन, ह्यूरन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी ह्यूरन ASK प्राइवेट इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2022 के अनुसार कौन सा शहर 46 यूनिकॉर्न के साथ भारत की यूनिकॉर्न राजधानी बना हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन ए, बेंगलुरु शहर। अब मैं आपको सूची में शीर्ष के 3 शहरों के नाम बता देता हूं। टॉप पर है बेंगलुरु 46 यूनिकॉर्न के साथ, दूसरे स्थान पर दिल्ली और तीसरे स्थान पर मुंबई है। अगला क्वेश्चन, किस स्पेस एजेंसी ने चंद्रमा के चक्कर लगाने के लिए कैपस्टोन नामक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, नासा ने, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। कैपस्टोन का फुल फॉर्म है फ्रेंड, सिसलोनार ऑटोनॉमस पोजिशनिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस एंड नेविगेशन एक्सपेरिमेंट। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेल 2028 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, लॉस एंजलिस अमेरिका। वर्ष 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का 34वां संस्करण होगा, जबकि पैरालंपिक खेलों का 18वां संस्करण खेला जाएगा। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, नीदरलैंड देश की टीम ने। नीदरलैंड ने फाइनल मैच में अर्जेंटीना को 3-1 से हराकर FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब जीत लिया है। भारत इस विश्व कप में 9वें स्थान पर आया है। खेलों का आयोजन हुआ था फ्रेंड्स स्पेन और नीदरलैंड में और संस्करण था 15वां। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 महामारी के बाद स्कूलों से बाहर हो चुके छात्रों को वापस लाने के लिए अर्न विद लर्न नामक योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, त्रिपुरा राज्य सरकार ने। अगला क्वेश्चन, व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस से लैस सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश राज्य। ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो हमारे करंट अफेयर्स के चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर विजिट कर सकते हैं।
इस चैनल का ग्रीन कलर का लोगो होगा फ्रेंड्स। यहाँ पर हम आपको डेली करंट अफेयर्स काफ़ी डिटेल में पढ़ाते हैं और इसका PDF भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो जो भी करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। और फ्रेंड्स यूट्यूब पर यह करंट अफेयर्स का 1 नंबर चैनल है, आप सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन बी, केरल राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण कोरिया के चांगवोन में आयोजित ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत देश। अब मैं आपको पदक तालिका में शीर्ष के 3 देशों के नाम बता देता हूँ। टॉप पर महान भारत है 15 पदकों के साथ, दूसरे स्थान पर दक्षिण कोरिया और तीसरे स्थान पर चेक गणराज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदूषण से निपटने के लिए भारत का पहला ई-वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, दिल्ली में। इस पार्क को स्थापित करने का उद्देश्य बिजली उपकरणों, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं, कंप्यूटर उपकरण और मोबाइल फोन से निकलने वाले कचरे को खत्म करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार के प्रमुख स्मार्ट सिटी मिशन के तहत धन के उपयोग करने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु राज्य। तमिलनाडु ने केंद्र द्वारा जारी 4,333 करोड़ रुपए में से 3,932 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी मिशन के तहत खर्च किए हैं, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको शीर्ष के 3 राज्यों के नाम बता देता हूँ। टॉप पर तमिलनाडु है, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है और तीसरे स्थान पर कर्नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सही आंसर है ऑप्शन बी, सिनी सदानंद शेट्टी, जो कि कर्नाटक से हैं। तो इन्होंने मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब जीत लिया है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, इंद्रमीत गिल। तो इंद्रमीत गिल विश्व बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेज गति और बेहतर शक्ति दक्षता के साथ DRAM नामक दुनिया की सबसे तेज ग्राफिक्स चिप्स को किस बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी ने विकसित किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, सैमसंग कंपनी ने, जो कि दक्षिण कोरिया की कंपनी है। DRAM का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न, कुवैत के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, शेख मोहम्मद सबा अल सलेम। तो शेख मोहम्मद सबा अल सलेम कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अब मैं आपको कुवैत के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। कुवैत एशिया महाद्वीप में स्थित है। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है। कुवैत की मुद्रा है कुवैती दिनार, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भारत का पहला 100% हर घर जल प्रमाणित जिला कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन ए, बुरहानपुर, जो कि मध्य प्रदेश में है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2024 तक हर ग्रामीण घर में नल के जरिए पीने के पानी की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए हर घर जल योजना शुरू की है। अगला क्वेश्चन, 13वें ICC महिला एक दिवसीय विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत देश। अगला क्वेश्चन, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 में कौन सा विश्वविद्यालय लगातार चौथी बार शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। अब मैं आपको NIRF ओवरऑल रैंकिंग में शीर्ष के 3 संस्थानों के नाम बता देता हूँ। टॉप पर है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, दूसरे स्थान पर है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, तीसरे स्थान पर है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई। रिपोर्ट को जारी किया फ्रेंड्स शिक्षा मंत्रालय ने और संस्करण था 7वां, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी गेल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, संदीप कुमार गुप्ता।
गेल का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना 1984 में हुई है, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूएस द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट सिटीज सूचकांक 2023 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के रहने योग्य शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, लंदन शहर, जो कि ब्रिटेन का है। इस वैश्विक रैंकिंग में मुंबई 103वें स्थान पर रहा है। इसके बाद बेंगलुरु 114वें स्थान पर और चेन्नई 125वें स्थान पर रहा है। अब मैं आपको सूची में शीर्ष के 3 शहरों के नाम बताता हूँ। टॉप पर लंदन है, जो कि ब्रिटेन का शहर है। दूसरे स्थान पर सियोल, जो कि दक्षिण कोरिया है और म्यूनिख, जो कि जर्मनी में है। ये दोनों दूसरे स्थान पर हैं। तीसरे स्थान पर है ज्यूरिख, जो कि स्विट्जरलैंड का शहर है। सूचकांक को जारी किया है क्वेरेली साइमंड्स, जो कि इंग्लैंड का है। अगला क्वेश्चन, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, आशीष कुमार चौहान। तो आशीष कुमार चौहान एनएसई के नए एमडी और सीईओ बने हैं। एनएसई का फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसका मुख्यालय मुंबई में है फ्रेंड्स। स्थापना इसकी 1992 में हुई है। अगला प्रश्न, भारत के सबसे युवा विधानसभा स्पीकर कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, राहुल नार्वेकर। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, रानिल विक्रमसिंघे। तो रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं। अगला प्रश्न, किस भारतीय शहर को शंघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है ऑप्शन डी, वाराणसी, जो कि उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए किस नाम से नई राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की है? सही आंसर है ऑप्शन सी, नमस्ते योजना। नमस्ते का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान श्रमिकों की मौत को रोकने के लिए स्थायी समाधान पेश करना है। ये योजना 16 अगस्त 2022 से भारत के 500 शहरों में शुरू की जाएगी। अगला क्वेश्चन, 7 दशकों के बाद भारत में चीता लाने के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन बी, नामीबिया। तो भारत और नामीबिया में ये समझौता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशंस द्वारा जारी एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022 के अनुसार प्रवासियों के लिए दुनिया के सबसे अच्छे जगहों में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, मैक्सिको। भारत इस सूची में 52 देशों में से 36वें स्थान पर रहा है। शीर्ष 3 देशों के नाम अब आपको बता देता हूँ। टॉप पर मैक्सिको है, दूसरे स्थान पर इंडोनेशिया और तीसरे स्थान पर ताइवान है। अगला क्वेश्चन, बड़े बड़े तंत्रिकीय रोगों से निपटने के लिए भारत के पहले मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक का उद्घाटन कहां पर किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, बेंगलुरु कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला 1 रेस फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, मैक्स वर्स्टैपन ने, जो कि रेडबुल के रेसर हैं और नीदरलैंड देश से हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, विनीत सरन। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स FIFS के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, जॉय भट्टाचार्य। FIFS का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स। इसकी स्थापना फ्रेंड्स 2017 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, मनोज कुमार। तो मनोज कुमार खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। KVIC का फुल फॉर्म है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। इसकी स्थापना फ्रेंड्स 1956 में हुई है। मुख्यालय इसका मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कोटक प्राइवेट बैंकिंग ह्यूरन सूची 2021 के अनुसार लगातार दूसरे साल भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन ए रोशनी नादर मल्होत्रा, जो कि HCL टेक्नोलॉजीज की मालिक हैं। भारत की शीर्ष 3 सबसे अमीर महिलाओं की सूची अब आपको बताता हूँ। टॉप पर है रोशनी नादर मल्होत्रा, दूसरे स्थान पर है फाल्गुनी नायरी और तीसरे स्थान पर है किरण मजुमदार शॉ। ये सूची आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, यानी सूर्य और अजय देवगन ने। यह आपको याद रखना है। अब मैं आपको अन्य पुरस्कार विजेताओं के नाम बता देता हूं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार अर्पणा बाला मुरली, जो कि सूरराई पोटू के लिए मिला है इन्हें। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड तुलसीदास जूनियर को मिला है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड सूरराई पोटरू, जो कि एक तमिल फिल्म है, इसको मिला है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष प्लेबैक सिंगर का अवार्ड राहुल देशपांडे को मिला है मी वसंतराव के लिए। सर्वश्रेष्ठ महिला प्लेबैक सिंगर का अवार्ड नचम्मा, जो कि KA अयप्पन कोशियम मूवी के लिए मिला है इन्हें। मोस्ट फ्रेंडली फिल्म स्टेट ऑफ द अवार्ड मध्य प्रदेश को मिला है। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ कहां करेंगे? सही आंसर है ऑप्शन बी गुजरात राज्य में। यह एक्सचेंज भारत में सोने के वित्तीयकरण को बढ़ावा देने के अलावा जवाबदेही सोर्सिंग और क्वालिटी के भरोसे के साथ कुशल प्राइस डिस्कवरी की सुविधा भी प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के नए निदेशक तकनीकी वर्ग में कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी VK सिंह। REC का फुल फॉर्म है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना फ्रेंड्स 25 जुलाई 1969 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स द्वारा जारी रियल टाइम अरबपतियों की सूची में बिल गेट्स को पछाड़कर दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी गौतम अडानी, जो कि अडानी ग्रुप से हैं। अगला प्रश्न है, शतरंज टूर्नामेंट पैरासीन ओपन ए 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन सी R प्रज्ञानंद, जो कि भारत के हैं। इन खेलों का आयोजन फ्रेंड्स सर्बिया में हुआ है और संस्करण था 15वां। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र सरकार ने मदर टेरेसा स्मृति पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, यानी दिया मिर्जा को और अफरोज शाह को। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन टूर्नामेंट सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी PV सिंधु ने, जो कि भारत की खिलाड़ी हैं। अब मैं आपको अन्य पुरस्कार विजेता खिलाड़ियों के नाम बता देता हूं। पुरुष युगल का खिताब लियो रोली कार्नाडो और डेनियल मार्थिन, जो कि इंडोनेशिया से हैं, इन्होंने जीता है। महिला युगल का खिताब अपरियानी रहेयू और सिटी फादिया सिल्वा रामदंथी, जो कि इंडोनेशिया से, इन्होंने जीता है। मिश्रित युगल का खिताब देचापोल पुवा रानुक्रो और सब्सिरी तेरतरंचे, जो कि थाईलैंड से हैं, इन्होंने जीता है। ये आपको याद रखना है। इन खेलों का आयोजन फ्रेंड्स सिंगापुर में हुआ है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, केरल के सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार JC डेनियल अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए KP कुमारन को, जो कि मलयालम फिल्म निर्माता है। अगला क्वेश्चन, 8000 लंबी अंतरराज्यीय सीमा विवाद को सुलझाने के लिए नमसाई घोषणा पर किन 2 राज्यों ने हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए असम और अरुणाचल प्रदेश ने। अगला प्रश्न है, नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान कराने के लिए पुलिस ऐप और EFIR सेवा किस राज्य ने शुरू की है? सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तराखंड राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 खेल का आयोजन कहां किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन सी टोक्यो जापान में।
और इन खेलों का ये 20वां संस्करण होगा फ्रेंड्स। 18वां संस्करण 2022 वाला यूजीन अमेरिका में हुआ है। 19वां संस्करण 2023 वाला बुडापेस्ट हंगरी में होगा, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के मंदिरों पर लिखी गई बियॉन्ड द मिस्टी वेल नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, आराधना जोहरी ने। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, संजय अग्रवाल को। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक जिले के 150 बालक और बालिकाओं को हर महीने 1500 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री उदयीमान खिलाड़ी उन्नयन योजना को किसने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, पुष्कर सिंह धामी ने, जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न है हमारा, टेनिस टूर्नामेंट के चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया से हैं। अगला प्रश्न, इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, यार लैपिड। अगला प्रश्न, फॉर्मूला 1 रेस ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, कार्लोस सैंज ने, जो कि फेरारी के ड्राइवर हैं और स्पेन देश से हैं। अगला प्रश्न, CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अशोक सूता को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 जुलाई को। इस वर्ष का इसका थीम था फ्रेंड्स, फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन। ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, हमारी अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स की बुक लॉन्च हो चुकी है, जिसमें हमने जनवरी से जून तक के सभी करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज आपके लिए MCQs फॉर्म में और वन लाइनर फॉर्म में प्रोवाइड करवाया है। और इसके लास्ट में हमने 15 टेस्ट के सेट्स भी रखे हैं, जिससे कि आपकी करंट अफेयर्स की काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये बुक आपको हर एक एग्जाम में काफ़ी मदद करने वाली है। इस बुक को आप अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से भी बाय कर सकते हैं फ्रेंड्स, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। और ये बुक आप जब भी बाय करें तो इस पर हमारे चैनल के ट्रेडमार्क्स को देखकर ही बाय करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ शुरू की है? सही आंसर है ऑप्शन डी, रामागुंडम, तेलंगाना में। अगला प्रश्न, ब्रिटेन की संसद ने किस भारतीय महिला को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, तनुजा नेसारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म फैन कोड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, रवि शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक ओवर में सर्वाधिक 29 रन बनाकर महान बल्लेबाज ब्रायन लारा का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, जसप्रीत बुमराह ने, जो कि भारत के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निवेशक कंपनी PYSE ने भारत का पहला आंशिक स्वामित्व वाला सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने PSLV C-53 रॉकेट को कहां से सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। PSLV का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इस मिशन के तहत सिंगापुर, अमेरिका और कोरिया के छोटे सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इन सैटेलाइटों के नाम है DSEO, न्यूसार और स्कूप 1। ये आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है हमारा, तीर्थ यात्रियों को वित्तीय सहायता प्रदान कराने के लिए काशी यात्रा योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक सरकार ने। अगला प्रश्न, नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम बदलकर नया नाम क्या हो गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए,
DB पाटिल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर कहां पर आयोजित G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, बाली इंडोनेशिया में। G20 जिसे ग्रुप ऑफ 20 कहते हैं, इसके बारे में अब आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। G20 19 देश और यूरोपियन संघ का समूह है जिसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 में हुई है। भारत G20 का हिस्सा है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, किस भारतीय महारत्न कंपनी को वर्ष 2022 में सर्वाधिक पसंदीदा कार्यस्थल के रूप में मान्यता दी गई है? सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, जो कि नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, ईवी चार्जिंग स्टेशनों के बारे में जानकारी प्रदान कराने के लिए ईवी मित्र नामक मोबाइल ऐप को किस कंपनी ने विकसित किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, बेंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड, जो कि कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन, वस्तु एवं सेवा कर दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 1 जुलाई को। अगला प्रश्न, प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री और इंटरनल ट्रेड विभाग DPIIT द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश राज्य। सूचकांक में शीर्ष के 3 राज्य हैं। टॉप पर आंध्र प्रदेश, दूसरे स्थान पर गुजरात, तीसरे स्थान पर तेलंगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मैड्रिड स्पेन में। शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है जेन्स स्टोल्टेनबर्ग ने, जो कि नाटो के महासचिव हैं, और ये इसका संस्करण था ये 32वां, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने जर्मनी और हवाई वाहनों को विकसित करने के लिए भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा तिहान का किस संस्थान में उद्घाटन किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में। तिहान का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनॉमस नेविगेशन, ये आपको याद रखना है। तिहान एक बहुविषयक पहल है जो भारत को भविष्य और अगली पीढ़ी की स्मार्ट मोबिलिटी तकनीक में एक वैश्विक खिलाड़ी बनाएगी। अगला प्रश्न, किस सुरक्षा बल ने नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन नारकोस नामक विशेष अभियान चलाया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, रेलवे सुरक्षा बल सेवा ने। RPFS का फुल फॉर्म है रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स। महानिदेशक हैं इसके संजय चंदर, रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। अगला प्रश्न, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा जारी राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन से बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी गुजरात, कर्नाटक और मेघालय। इस रैंकिंग के अनुसार गुजरात और कर्नाटक स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के रूप में उभरे हैं, जबकि मेघालय ने पूर्वोत्तर राज्यों में शीर्ष स्थान हासिल किया है। अब मैं आपको रैंकिंग में अन्य राज्यों की स्थिति भी बताता हूँ। बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष प्रदर्शन वाले राज्य रहे हैं केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा और तेलंगाना। केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में शीर्ष स्थान जम्मू कश्मीर ने हासिल किया है। रिपोर्ट को जारी किया है फ्रेंड्स डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने। इसका संस्करण था 3रा, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन टूर्नामेंट मलेशिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, विक्टर एक्सेल्सन ने, जो कि डेनमार्क से हैं। अब मैं आपको अन्य पुरस्कार विजेता खिलाड़ियों के नाम बताता हूं। महिला एकल का खिताब रतचानोक इंतानोन, जो कि थाईलैंड से, इन्होंने जीता है। पुरुष युगल का खिताब ताकुरू होकी और यूगो कोबायाशी, जो कि जापान से हैं, इन्होंने जीता है। महिला युगल का खिताब अप्रियानी रेहू और सिटी फादिया सिल्वा रामदंथी, जो कि इंडोनेशिया से, इन्होंने जीता है। मिश्रित युगल का खिताब जेंग सिवेई और हुआंग याकियोंग, जो कि चीन से हैं, इन्होंने जीता है। खेलों का आयोजन फ्रेंड्स कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी,
2 जुलाई को। और इसका थीम था फ्रेंड्स बिल्ड ए बेटर वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन, 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात राज्य। अगला क्वेश्चन, विश्व जूनोस दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 6 जुलाई को। और इस वर्ष की इसकी थीम है फ्रेंड्स लेट्स ब्रेक द चेन ऑफ जूनोटिक ट्रांसमिशन। अगला प्रश्न, महिला और पुरुष क्रिकेट खिलाड़ियों को एक समान वेतन देने की घोषणा करने वाला विश्व का पहला क्रिकेट बोर्ड कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड। अगला क्वेश्चन, अक्षय ऊर्जा कंपनी ग्रीनको ने सतत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए स्कूल स्थापित करने के लिए किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, वीके जंजुआ। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, विद्युत उत्पादन कंपनी टाटा पावर ने सौर विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु राज्य के साथ। अगला प्रश्न है, अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, असित रथ। ये आपको याद रखना है। अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड की स्थापना फ्रेंड्स 2000 में हुई है। मुख्यालय इसका गुरुग्राम हरियाणा में है। पेरेंट कंपनी है इसकी अवीवा और डाबर। अगला क्वेश्चन, श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, दिनेश गुणवर्धने। तो दिनेश गुणवर्धने श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री बने हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया के नए सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, अक्षय मुंद्रा। तो अक्षय मुंद्रा वी के नए सीईओ बने हैं। वी का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स वोडाफोन एंड आइडिया। इसकी स्थापना 31 अगस्त 2018 में हुई है। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र और गांधीनगर और गुजरात में है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंसानों को लेकर उड़ने वाले भारत के पहले मानव रहित ड्रोन वरुण का अनावरण किया है। इस ड्रोन को किस कंपनी ने विकसित किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सागर डिफेंस इंजीनियरिंग, जो कि मुंबई की कंपनी है। अगला प्रश्न, मिनी रतन कंपनी रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी सीएमडी कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, संजय कुमार। रेलटेल की स्थापना फ्रेंड्स सितंबर 2000 में हुई है। मुख्यालय इसका गुरुग्राम हरियाणा में है। अगला प्रश्न है, फार्मूला 1 रेस ऑस्ट्रिया ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, चार्ल्स लेक्लर ने, जो कि फेरारी के ड्राइवर हैं और मोनाको से हैं। तो इन्होंने ऑस्ट्रिया ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीत लिया है। और इन खेलों का आयोजन फ्रेंड्स स्पीलबर्ग ऑस्ट्रिया में हुआ है। अगला क्वेश्चन, सी गार्डियन 2 नामक समुद्री अभ्यास किन दो देशों की नौसेना के बीच आयोजित हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन ए, चीन और पाकिस्तान देशों की नौसेना के बीच। और इसका आयोजन फ्रेंड्स शंघाई तट चीन पे हुआ है और संस्करण था दूसरा, ये आपको याद रखना है। और इसकी थीम थी फ्रेंड्स जॉइंटली डीलिंग विद मैरीटाइम सिक्योरिटी थ्रेट्स। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ आयोजित हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, बर्मिंघम इंग्लैंड में। और इन खेलों का ये 22वां संस्करण है फ्रेंड्स। शुभंकर है इसका पेरी द बुल। अगला क्वेश्चन, भारत में बांग्लादेश के नए उच्चायुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, मोहम्मद मुस्तफिजुर रहमान। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, राजेंद्र प्रसाद। ये आपको याद रखना है। NHSRCL का फुल फॉर्म है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना फ्रेंड्स 12 फरवरी 2016 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, भूटान में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सुधाकर दलेला को।
अगला क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक 2021 के तीसरे संस्करण में कौन सा राज्य प्रमुख राज्यों की सूची में शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटक राज्य। नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक 2021 के तीसरे संस्करण में कर्नाटक 19.37 अंकों के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान मणिपुर ने हासिल किया है 19.37 अंक के साथ। केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में शीर्ष स्थान चंडीगढ़ ने हासिल किया है 27.88 अंक के साथ। अब मैं आपको सूचकांक में शीर्ष के 3 प्रमुख राज्यों के नाम बता देता हूँ। टॉप पर कर्नाटक है, दूसरे स्थान पर तेलंगाना है और तीसरे स्थान पर हरियाणा है। अगला प्रश्न, भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मुंबई का। फ्रेंड्स, अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो हमारे करंट अफेयर्स के चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर विजिट कर सकते हैं। इस चैनल का ग्रीन कलर का लोगो होगा फ्रेंड्स। यहाँ पर हम आपको डेली करंट अफेयर्स काफ़ी डिटेल में पढ़ाते हैं और इसका PDF भी प्रोवाइड करवाते हैं। और यूट्यूब पर ये करंट अफेयर्स का नंबर 1 चैनल है फ्रेंड्स। तो जो भी करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC विदेश लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, राजश्री गुप्ता। अगला क्वेश्चन, विश्व चॉकलेट दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 7 जुलाई को। अगला क्वेश्चन, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने नैनो सामग्री का उपयोग करके नई फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी और सुपर कैपेसिटरों को विकसित किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हरियाली महोत्सव, जिसे वन महोत्सव भी कहते हैं, 2022 का आयोजन कहाँ किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 3 जुलाई को। अगला प्रश्न, केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल द्वारा जारी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, ओडिशा राज्य। सूचकांक में शीर्ष के 3 राज्यों के नाम अब आपको बताता हूं। टॉप पर ओडिशा है, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश और तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वीडन और किस देश ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो के साथ परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, फिनलैंड ने। तो ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको नाटो के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसे उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन कहते हैं। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई है। मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स में है। महासचिव है इसके जेन्स स्टोल्टेनबर्ग। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, बॉक्सिंग टूर्नामेंट एलोर्डा कप 2022 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, 14 पदक। बॉक्सिंग टूर्नामेंट एलोर्डा कप 2022 में भारत ने कुल 14 पदक जीते हैं, जिसमें 2 स्वर्ण, 2 रजत और 10 कांस्य पदक शामिल हैं। इन खेलों का आयोजन फ्रेंड्स नूर सुल्तान कजाकिस्तान में हुआ है। अगला क्वेश्चन, उपभोक्ताओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए जागृति नामक शुभंकर को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, उपभोक्ता मामलों के विभाग, नई दिल्ली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे ट्रांसफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी गुजरात का नाम बदलकर नया नाम क्या हो गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, गति शक्ति विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन, विश्व युवा कौशल दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 15 जुलाई को। और इस वर्ष का इसका थीम था फ्रेंड्स, ट्रांसफॉर्मिंग यूथ स्किल्स फॉर द फ्यूचर। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 18 जुलाई को। और इस वर्ष का इसका थीम था फ्रेंड्स, डू व्हाट यू कैन विद व्हाट यू हैव वेयर यू आर। अगला प्रश्न, जापान के सर्वोच्च सम्मान सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसैंथेमम 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, शिंजो आबे को। इनको अभी मरणोपरांत ये
अवार्ड दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए रामदास धीमान। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, कृषि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए प्लेटफॉर्म नामक पहल को किसने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए नरेंद्र सिंह तोमर ने, जो कि केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रिक वाहनों को ईंधन प्रदान कराने के लिए रेपोस पे नामक मोबाइल इलेक्ट्रिक चार्जिंग प्लेटफॉर्म को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए नारायण राणे ने, जो कि केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भूमिगत जल स्तर को ऊपर उठाने के लिए भूमि संसाधन विभाग ने राष्ट्रीय वाटरशेड सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, किस भारतीय संस्थान में SSI मंत्रा नामक भारत में निर्मित पहली रोबोटिक सर्जरी प्रणाली स्थापित की गई है? सही आंसर है ऑप्शन ए राजीव गांधी कैंसर संस्थान और अनुसंधान केंद्र, जो कि नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न, सरकारी स्कूल के बच्चों को तनाव मुक्त करने के लिए हैप्पीनेस उत्सव 2022 को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी दिल्ली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश की नौसेना के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX का आयोजन हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है ऑप्शन ए जापान। भारत और जापान के बीच ये MPX अभ्यास का आयोजन हुआ है। MPX का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज, ये आपको याद रखना है, और इसका आयोजन फ्रेंड्स अंडमान सागर में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस की उपस्थिति और गश्त की रियल टाइम निगरानी के लिए ऐप आधारित स्मार्ट ई-बीट प्रणाली किस राज्य ने शुरू की है? सही आंसर है ऑप्शन डी हरियाणा राज्य ने। अगला क्वेश्चन, स्वदेशी बुनकरों के कल्याण के लिए स्वनिर्भर नारी योजना किस राज्य ने शुरू की है? सही आंसर है ऑप्शन सी असम राज्य ने। अगला प्रश्न है, भारत के पहले स्वदेशी निर्मित लिथियम आयन सेल NMC 2170 को किस इलेक्ट्रिक कंपनी ने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी ओला इलेक्ट्रिक कंपनी ने, जो कि मुंबई की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण कोरिया के चांगवोन में आयोजित ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 में पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए महराज अहमद खान। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए 17 जुलाई को, और इस वर्ष का इसका थीम है फ्रेंड्स अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबर सुरक्षा सहयोग पर बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह बैठक 2022 कहां आयोजित हुई है? सही आंसर है ऑप्शन सी नई दिल्ली भारत में। बैठक की अध्यक्षता की है लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत ने, जो कि भारतीय साइबर सुरक्षा के राष्ट्रीय समन्वयक हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 खेल का आयोजन कहां हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन ए यूजीन अमेरिका में, और इसका ये 18वां संस्करण था, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 41वें विला डी वेनॉस्क अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओपन टूर्नामेंट 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी अरविंद चिदम्बरम ने, जो कि भारत के हैं, और खेलों का आयोजन फ्रेंड्स स्पेन में हुआ है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी 20 जुलाई को, और इस वर्ष का इसका थीम है फ्रेंड्स लूनार एक्सप्लोरेशन कोऑर्डिनेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने खाद्य वस्तुओं के बिना ब्रांड वाले पहले से पैक किए गए खाद्य पदार्थों पर कितने प्रतिशत GST लगाने की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन सी 5% की। अगला प्रश्न है, बैडमिंटन टूर्नामेंट सिंगापुर ओपन 2022 के सुपर 500 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन डी एंथनी सिनिसुका गिंटिंग, जो कि इंडोनेशिया के हैं। अगला क्वेश्चन,
किस मंत्रालय की वेबसाइट ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन 2022 में प्रथम स्थान हासिल किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, गृह मंत्रालय। अगला क्वेश्चन, दूसरा वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 किस भारतीय नेशनल पार्क ने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, औरंग राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व जो कि असम में है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड एनटीपीसी ने नवीकरणीय ऊर्जा और एक संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन के लिए किस सार्वजनिक कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय तेल निगम लिमिटेड नई दिल्ली के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली खेलो इंडिया फेंसिंग विमेंस लीग 2022 का आयोजन कहां शुरू हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, विश्व शतरंज दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 20 जुलाई को। और इस वर्ष का इसका थीम है फ्रेंड्स, वुमेन इन चेस। अगला क्वेश्चन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने बड़े संस्थान श्रेणी में के लिए किस संस्थान को सरदार पटेल उत्कृष्ट संस्थान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी हैदराबाद को। अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना द्वारा नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन की पहली स्वावलंबन 2022 नामक संगोष्ठी कहां आयोजित हुई है? सही आंसर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। अब मैं आपको इंडियन नेवी यानी भारतीय नौसेना के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में फ्रेंड्स। नौसेना दिवस हम 4 दिसंबर को मनाते हैं। नौसेना प्रमुख हैं आर हरि कुमार, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिका देश। अमेरिका ने इस प्रतियोगिता में कुल 33 पदक जीते हैं, जिसमें 13 स्वर्ण, 9 रजत और 11 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत इस प्रतियोगिता में 1 रजत पदक के साथ 33वें स्थान पर रहा है, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको पदक तालिका में शीर्ष के 3 देशों के नाम बताता हूँ। टॉप पर अमेरिका है 33 पदकों के साथ, दूसरे स्थान पर इथियोपिया है और तीसरे स्थान पर जमैका है, ये आपको याद रखना है। और इन खेलों का आयोजन फ्रेंड्स यूजीन अमेरिका में हुआ है और संस्करण था 18वां, ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, हमारी अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स की बुक लॉन्च हो चुकी है, जिसमें हमने जनवरी से जून तक के सभी करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज 1 लाइनर फॉर्म में और एमसीक्यूज फॉर्म में आपके लिए प्रोवाइड करवाया है। और इसके लास्ट में हमने 15 टेस्ट के सेट्स भी रखे हैं, जिससे कि आपकी करंट अफेयर्स की काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये बुक आपको हर एक एग्जाम में काफ़ी मदद करने वाली है। और इस बुक को आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट से भी बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। और जब भी आप इस बुक को बाय करें फ्रेंड्स, तो इस पर हमारे चैनल के ट्रेडमार्क को देखकर ही बाय करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग और इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार कौन सा देश अनुसंधान एवं विकास कार्यों पर दुनिया में सबसे कम खर्च करता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत देश। अगला क्वेश्चन, 69th सीनियर पुरुष राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय रेलवे ने। और इन खेलों का आयोजन फ्रेंड्स हरियाणा में हुआ है और संस्करण था 69th, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, पेटीएम की जगह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का नया टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? सही आंसर है ऑप्शन डी, मास्टर कार्ड। अगला क्वेश्चन, संयुक्त अरब अमीरात ने प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा 2022 से किस भारतीय अभिनेता को सम्मानित किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, कमल हसन को। अगला क्वेश्चन, टेनिस टूर्नामेंट स्विस ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, कैस्पर रूड ने, जो कि नॉर्वे से हैं। और इन खेलों का आयोजन फ्रेंड्स गस्ताद स्विट्जरलैंड में हुआ है। अगला क्वेश्चन, रामसर संधि के तहत कितने भारतीय स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में मान्यता दी गई है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 5, ये आपको याद रखना है। रामसर संधि के तहत
5 भारतीय स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में मान्यता दी गई है, जिससे देश में ऐसे स्थलों की संख्या अब 54 हो गई है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मस्तिष्क दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 22 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च शैक्षणिक योग्यता को पारस्परिक मान्यता देने के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्रिटेन देश के साथ। इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से दोनों देशों के बीच छात्रों की आवाजाही आसान होगी और मजबूत संस्थागत सहयोग विकसित करने में मदद मिलेगी। अगला प्रश्न है, द रिजिलिएंट एंटरप्रेन्योर नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? सही आंसर है ऑप्शन डी, धृति शाह। अगला क्वेश्चन है, डेसिडेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2022 किस देश के नागरिकों ने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, यूक्रेन देश के नागरिकों ने। डेसिडेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड समारोह अमेरिका के वाशिंगटन में आयोजित किया गया था। इस दौरान यूक्रेन की प्रथम महिला ओलेना जेलेंस्का ने यूक्रेन के पूरे लोगों के लिए पुरस्कार प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 23 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान ने जवाहरलाल नेहरू तारामंडल में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो बेंगलुरु ने। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा जारी जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था किस वर्ष तक 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़े को छू लेगी? सही आंसर है ऑप्शन ए, 2030 तक। अगला प्रश्न है, भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए ई अमृत नामक मोबाइल ऐप को किस संस्थान ने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, नीति आयोग ने, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण महिला उद्यमियों की सहायता के लिए डिजीवाणी कॉल सेंटर शुरू करने के लिए नेस्कॉम फाउंडेशन ने किस प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, गूगल कंपनी के साथ, जो कि अमेरिका की है। डिजीवाणी एक ऐसा स्थान होगा जहां ग्रामीण महिला उद्यमी कॉल कर सकेंगी और अपने व्यवसाय को बढ़ाने में मदद करने के लिए जानकारी प्राप्त कर सकेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप पुरस्कार 2022 से किस नेता को सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, व्लादिमीर जेलेंस्की को, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन, स्वास्थ्य सुरक्षा व कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने निर्माण तवरक नामक कार्यक्रम की शुरुआत की है? सही आंसर है ऑप्शन सी, आईआईटी कानपुर ने। अगला क्वेश्चन, कारगिल विजय दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 26 जुलाई को। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के नए सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, नकुल जैन। अगला क्वेश्चन, दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ ए लेजेंड नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, फैसल फारूकी ने। अगला क्वेश्चन, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 पर चढ़ने वाली पहली बांग्लादेशी महिला कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन डी, वसीफा नाजरीन। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट के इतिहास में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, गुस्ताव मैकॉन, जो कि फ्रांस के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अंतरिक्ष में अपना तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन बनाने के लिए वेंटियन नामक पहला लैब मॉड्यूल सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, चीन देश ने। वेंटियन का शाब्दिक अर्थ है फ्रेंड्स स्वर्ग की खोज। ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं
तो हमारे करंट अफेयर्स के चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर विजिट कर सकते हैं। इस चैनल का ग्रीन कलर का लोगो होगा फ्रेंड्स। यहाँ पर हम आपको डेली करंट अफेयर्स काफ़ी डिटेल में पढ़ाते हैं और इसका PDF भी प्रोवाइड करवाते हैं। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, यूट्यूब पर ये करंट अफेयर्स का नंबर 1 चैनल है। तो जो भी करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT ने 24 जुलाई 2022 को कौन सा आयकर दिवस मनाया है? सही आंसर है ऑप्शन बी 162वां। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की स्थापना फ्रेंड्स 1924 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं इसके नितिन गुप्ता, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, विश्व डूबना रोकथाम दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी 25 जुलाई को। अगला क्वेश्चन, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के इतिहास में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा। इन खेलों का आयोजन फ्रेंड्स यूजीन अमेरिका में हुआ है और संस्करण था 18वां, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा जारी वार्षिक वर्ल्ड एयरपोर्ट ट्रैफिक डेटा सेट 2021 के अनुसार दुनिया के टॉप 20 व्यस्तम एयरपोर्ट की सूची में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन ए हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि जॉर्जिया का है। वार्षिक वर्ल्ड एयरपोर्ट ट्रैफिक डेटा सेट 2021 के अनुसार दुनिया टॉप 20 व्यस्तम एयरपोर्ट की सूची में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 13वें स्थान पर रहा है, यह भी आपको याद रखना है। सूची में शीर्ष के 3 हवाई अड्डों के नाम अब आपको बता देता हूँ। टॉप पर है हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जॉर्जिया का। दूसरे स्थान पर है डलास फोर्ट वर्थ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि डलास टेक्सास में है। तीसरे स्थान पर है डेनवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमेरिका का, ये आपको याद रखना है। और रिपोर्ट को जारी किया है फ्रेंड्स एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल मॉन्ट्रियल कनाडा ने। अगला क्वेश्चन, इंग्लैंड के बर्मिंघम में होने वाले राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए क्रिएट फॉर इंडिया अभियान को किसने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए भारतीय खेल प्राधिकरण यानी साई ने। और इन खेलों का ये 22वां संस्करण होने वाला है फ्रेंड्स। शुभंकर है, पेरी द बुल, आदर्श वाक्य है, गेम्स फॉर एवरीवन, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी डीपी वेहलांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों के बीच स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतर सुधार लाने के लिए किस राज्य सरकार ने फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट लागू करने का निर्णय किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने। अगला क्वेश्चन, विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी 28 जुलाई को। इस वर्ष का इसका थीम है फ्रेंड्स ब्रिंगिंग हेपेटाइटिस केयर क्लोजर टू यू, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय परिवार नियोजन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर है ऑप्शन ए भारती प्रवीण पवार, जो कि स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्युतन कुद्लूर का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, ये कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन बी प्रसिद्ध कलाकार। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने जुलाई 2022 में किन देशों को सदस्यता प्रदान की है? सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी यानी उज्बेकिस्तान, कंबोडिया, आइवरी कोस्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मैनग्रोव दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी 26 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेमिंग प्लेटफॉर्म pokerbazi.com के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी शाहिद कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों यानी जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, जो कि पूर्व भारतीय सेना प्रमुख थे, जिम मैटिस, जो कि अमेरिका के पूर्व रक्षा महासचिव हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी 28 जुलाई को।
और इस वर्ष का इसका थीम है फ्रेंड्स लिविंग सस्टेनेबली इन हार्मनी विद नेचर, ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स हमारी अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स की बुक लॉन्च हो चुकी है, जिसमें हमने जनवरी से जून तक के सभी करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज एमसीक्यूज फॉर्म में और वन लाइनर फॉर्म में आपके लिए प्रोवाइड करवाया है। और इसके लास्ट में हमने 15 टेस्ट के सेट्स भी रखे हैं, जिससे कि आपकी करंट अफेयर्स की काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये बुक आपको हर एक एग्जाम में काफ़ी हेल्प करने वाली है। इस बुक को आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट से भी बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। और जब भी आप इस बुक को बाय करें तो इस पर हमारे चैनल के ट्रेडमार्क को देखकर ही बाय करें फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता डेविड ट्रिम्बल का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका संबंध किस देश से था? सही आंसर है ऑप्शन बी, आयरलैंड देश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेमीकंडक्टर पार्क स्थापित करने के लिए किस राज्य सरकार ने सिंगापुर में स्थित IGSS वेंचर्स कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु राज्य सरकार ने। IGSS वेंचर्स अपना सेमीकंडक्टर पार्क प्रोजेक्ट सूर्या नाम से लॉन्च करेगी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अविवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड के नए MD और CEO कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, असित रथ, ये आपको याद रखना है। अविवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड की स्थापना फ्रेंड्स 2000 में हुई है। मुख्यालय इसका गुरुग्राम हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 11 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, नोवाक जोकोविच ने, जो कि सर्बिया से हैं। महिला वर्ग में कजाकिस्तान की एलेना रायबाकीना ने ट्यूनेशिया की ऑन्स जबूर को हराकर पहला ग्रैंड स्लैम जीता है, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको अन्य पुरस्कार विजेता खिलाड़ियों के नाम बताता हूं। पुरुष युगल का खिताब मैथ्यू एब्डेन और मैक्स परसेल, जो कि ऑस्ट्रेलिया के, इन्होंने जीता है। महिला युगल का खिताब बारबोरा क्रेजिकोवा और कैटरीना सीनियाकोवा ने जीता है, ये आपको याद रखना है, जो कि चेक गणराज्य से हैं। इन खेलों का आयोजन फ्रेंड्स लंदन इंग्लैंड में हुआ है और संस्करण था 135वां। अगला क्वेश्चन, कैंसर पैदा करने वाले जीन की पहचान करने के लिए किस भारतीय संस्थान के शोधकर्ताओं ने पाइवट नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरण को विकसित किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने। अगला क्वेश्चन है, निर्माण श्रमिकों के कौशल को सुधारने के लिए मिशन कुशल कर्मी नामक कार्यक्रम को किसने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, मनीष सिसोदिया ने, जो कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर कार्गो फोरम इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, यशपाल शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत किस वर्ष में पृथ्वी पर सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन को पीछे छोड़ देगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, 2023 तक। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत की जनसंख्या 1.412 अरब है, जबकि चीन की आबादी 1.426 अरब है। वहीं भारत की जनसंख्या वर्ष 2050 में 1.668 अरब तक पहुंच जाएगी, ये भी अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जून महीने का पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, जॉनी वेस्ट्रो, जो कि इंग्लैंड के प्लेयर हैं, इन्हें पुरुष वर्ग में मिला है। और मैरीजान कैप, जो कि दक्षिण अफ्रीका की खिलाड़ी हैं, इन्हें महिला वर्ग में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए परिमन नामक भू पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, हरदीप सिंह पुरी ने, जो कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के नए प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, ब्रजेश कुमार उपाध्याय, ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना 1957 में हुई है। मुख्यालय इसका गोवा में है। अगला क्वेश्चन है, गिजोन शतरंज मास्टर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, डी गुकेश ने। अगला क्वेश्चन, भारत के नए उप चुनावायुक्त कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, RK गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार
प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन ए सिमोन बाइल्स। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय उद्योग परिसंघ CII ने वर्ष 2022-23 के लिए अपने अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी आर दिनेश को। CII का फुल फॉर्म है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, हिंदी में से भारतीय उद्योग परिसंघ कहते हैं, और इसकी स्थापना फ्रेंड्स 1895 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भारत में बनी लिथियम आयन बैटरी बेचने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बनी है? सही आंसर है ऑप्शन सी गोडी इंडिया, जो कि हैदराबाद की कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राकृतिक खेती सम्मेलन 2022 का शुभारंभ कहाँ किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी सूरत, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवर्धित वास्तविकता स्क्रीन से लैस होने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन ए छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, मुंबई का। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 500 डॉट गेंद फेंकने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी भुवनेश्वर कुमार, जो कि भारत के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन, जयपुर में आयोजित उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर है ऑप्शन बी अमित शाह ने, जो भारत के गृह मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, SBI जनरल इंश्योरेंस के नए MD और CEO कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए पारितोष त्रिपाठी। SBI जनरल इंश्योरेंस की स्थापना फ्रेंड्स 2009 में हुई है। मुख्यालय इसका मुंबई, महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन, खारची महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी त्रिपुरा राज्य में। खारची का अर्थ है फ्रेंड्स पापों की सफाई, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, गेटिंग द ब्रेड द जेन जी वे टू सक्सेस नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन सी प्रार्थना बत्रा ने। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन टूर्नामेंट मलेशिया मास्टर्स 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन डी एन से यंग, जो कि दक्षिण कोरिया की हैं। ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको अन्य पुरस्कार विजेता खिलाड़ियों के नाम बताता हूँ। पुरुष युगल का खिताब फजर अल्फियान और मोहम्मद रियान अर्दियंतो, जो कि इंडोनेशिया से इन्होंने जीता है। महिला युगल का खिताब चेन किंग चेन और जिया जिफान, जो कि चीन की हैं, इन्होंने जीता है। मिश्रित युगल का खिताब जेंग सिवेई और हुआंग याकियोंग, जो कि चीन के हैं, इन्होंने जीता है। इन खेलों का आयोजन फ्रेंड्स कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पेपर बैग दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी 12 जुलाई को। और इस वर्ष की इसकी थीम है फ्रेंड्स इफ यू आर फैंटास्टिक डू समथिंग ड्रामेटिक टू कट द प्लास्टिक यूज पेपर बैग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए कृषि और बागवानी मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन ए बेंगलुरु, कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान ने ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्डन एंड सिल्वर स्टार पुरस्कार 2022 से किस भारतीय को सम्मानित किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए नारायणन कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोजगार और शहरों की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2023 में भारत के सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? सही आंसर है ऑप्शन ए दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 संगठन के लिए भारत के नए शेरपा कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी अमिताभ कांत। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, छात्रों को रोजगार के अवसर प्रदान कराने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने यूनिसेफ के साथ करियर जागरूकता सत्र नामक नई पायलट परियोजना शुरू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी दिल्ली ने। अब मैं आपको यूनिसेफ के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, हिंदी में से संयुक्त राष्ट्र बाल कोष कहते हैं। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 में हुई है। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। प्रमुख हैं इसके
कैथरीन एस रसेल, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर 20 एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, कुल 22 पदक। अंडर 20 एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कुल 22 पदक जीते हैं, जिसमें 4 स्वर्ण पदक, 9 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। फ्री स्टाइल प्रतियोगिता में शीर्ष के 3 देशों के नाम अब आपको बताता हूँ। टॉप पर ईरान है 228 अंक के साथ, दूसरे स्थान पर भारत है और तीसरे स्थान पर कजाकिस्तान है। इन खेलों का आयोजन फ्रेंड्स मनामा बहरीन में हुआ है। अगला क्वेश्चन, भारत के औषधि महानियंत्रक ने सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ सर्वावैक नामक भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी दी है। इस वैक्सीन को किस संस्थान ने विकसित किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ने। अगला क्वेश्चन, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने आधार धारकों की पहचान करने के लिए किस नाम से नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, आधार फेस RD। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 12 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला दुनिया का कौन सा देश बना है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 68वां। अगला क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति का रोड मैप तैयार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, विश्व किशवहली दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 7 जुलाई को। और इस वर्ष की इसकी थीम है फ्रेंड्स, किशवहली फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा किस हवाई अड्डे को भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल वाले हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जा रहा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, कुशोक बकुला रिम्पोचे हवाई अड्डा लेह लद्दाख को। अगला प्रश्न, जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की चुनाव अभियान के दौरान गोली मारकर हत्या की गई है? सही आंसर है ऑप्शन बी, जापान देश के। अगला क्वेश्चन, नई दिल्ली में आयोजित स्वनिधि महोत्सव 2022 का शुभारंभ किसने किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, हरदीप सिंह पुरी ने, जो कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं। अगला प्रश्न है, लगातार 13 T20 मैच जीतने वाले क्रिकेट इतिहास के पहले कप्तान कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, रोहित शर्मा, जो कि भारतीय टीम के कप्तान हैं। अगला क्वेश्चन, किस देश के पूर्व क्रिकेट कप्तान और बल्लेबाज बैरी सिंक्लेयर का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड देश के ये कप्तान थे। अगला क्वेश्चन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी का शुभारंभ कहाँ किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, नए हेलीकॉप्टर इंजन विकसित करने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हॉल ने किस एरोस्पेस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, सैफ्रॉन हेलीकॉप्टर इंजन्स, जो कि फ्रांस की कंपनी है। अगला क्वेश्चन, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जोस एडुआर्डो डॉस सैंटोस का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अंगोला के पूर्व राष्ट्रपति थे ये। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, एकनाथ शिंदे। अगला क्वेश्चन, भारत के औषधि महानियंत्रक ने आपातकालीन उपयोग के लिए भारत की पहली स्वदेशी mRNA कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है। इस वैक्सीन का क्या नाम है? सही आंसर है ऑप्शन ए, ज़ैमकोवैक 19। इस वैक्सीन को पुणे में स्थित जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल ने विकसित किया है। इस वैक्सीन को 18 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों को लगाया जाएगा। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र के उस्मानाबाद शहर का नाम बदलकर नया नाम क्या हो गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, धाराशिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस 2022 कब मनाया गया है?
सही आंसर है ऑप्शन डी 30 जून को। और इस वर्ष की इसकी थीम है फ्रेंड्स स्मॉल इज ब्यूटीफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय साहित्यकार को मैं तो यहाँ हूँ कविता के लिए प्रतिष्ठित 31वें सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है ऑप्शन सी रामदर्श मिश्रा को। अगला प्रश्न, स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों से सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम खरीदने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीआरडीओ ने स्वदेशी लड़ाकू ड्रोन अभ्यास का कहां से सफल परीक्षण किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी चांदीपुर ओडिशा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022 में भारत का सबसे बड़ा डाई अमोनियम फॉस्फेट खाद आपूर्तिकर्ता देश कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन बी रूस देश। हमारा आखिरी प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रौद्योगिकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए दुनिया के सबसे बड़े प्रौद्योगिकी हब 2.0 नामक सुविधा का उद्घाटन किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री ने। यह आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, हमारी अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स की बुक लॉन्च हो चुकी है, जिसमें हमने जनवरी से जून तक के सभी करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज वन लाइनर फॉर्म में और एमसीक्यूज फॉर्म में आपके लिए प्रोवाइड करवाया है। और इसके लास्ट में हमने 15 टेस्ट के सेट्स भी रखे हैं, जिससे कि आपके करंट अफेयर्स की तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाएगी। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये बुक आपको हर एक एग्जाम में काफ़ी मदद करने वाली है। और इस बुक को आप अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से भी बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। और जब भी आप इस बुक को बाय करें फ्रेंड्स, इस पर हमारे चैनल के ट्रेडमार्क को देखकर ही बाय करें। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको संपूर्ण जुलाई महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन काफ़ी अच्छे तरीके से करा दिया। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपना फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलिए अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।